लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। मेरे साथ पूजा जंगपांगी बागेश्वर से जुड़ी हुई हैं। मैं पूजा जी का परिचय कराऊंगा। पूजा जंगपांगी काफी दिनों से जनजाति बचाओ आंदोलन में जुड़ी हुई थी। इन जनजातियों के पूजा जंगपांगी राष्ट्रपति से भी मिली थी और सीधा बागेश्वर से मेरे साथ वर्चुअल से हैं। पूजा जी, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। नमस्कार, मैं पूजा जनपांगी जौहर सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष हूँ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। और मैं ये राजी जनजाति के बारे में जो मैंने मुहिम छेड़ा था, आज वो धरातल पे उतरते हुए मुझे दिख रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूजा जी, सबसे पहले मैं बधाई देता हूं आपको कि आपकी मेहनत रंग ला गई है। और आज सबसे पहला सवाल है, आपका जो प्रयास था उसको लेते हुए, उसको चलते हुए पहला चरण का काम शुरू हो गया है। जैसे कि कराली चिनाब विकास खंड में खुद जिला अधिकारी महोदया वहां गई और उन्होंने वहां पर वनराजियों से बातचीत भी की। न सिर्फ बातचीत की जी बल्कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहां पर जो भी सुविधा, जिन मूलभूत सुविधा आपने उठाया था, जिन मूलभूत उनकी हकों के लिए आप राष्ट्रपति तक पहुंची हैं, उन हकों को दिलाने के लिए जिला अधिकारी ने स्वीकृति कर दी है। कैसा महसूस कर रही है? हाँ, थैंक यू। और जो मैंने मेहनत की है और मेरे दिल से मैंने निस्वार्थ भाव से मैंने काम किया है उन लोगों के लिए, और मेरे दिल से आवाज निकली कि मुझे इनके लिए काम करना चाहिए। मगर वो हर किसी में नहीं होता, मगर मेरी आवाज ये आई मेरे हृदय से, तो मैंने इनके लिए जी काम की। और मुझे आज अच्छा लगा कि जिला अधिकारी वहां गई, और सिर्फ वहीं गई, ये कनाली छीना में। मैं चाहती हूँ कि जी जिलाधिकारी वहां तक जाए जहां तक रोड नहीं है। जी पूजा जी, कम से कम पहला स्टेप तो उठा है। जिला अधिकारी जहां सड़क थी वहां तक गई तो है। कहीं न कहीं विकास जी अब जी जी, आएगा, बिल्कुल। ऐसा महसूस किया जा सकता है। आपने जो पिछले 25 सालों से जो विधायक हैं वो जो काम नहीं कर पाए, वो काम आपने इन 25 दिनों में करके हम्म। दिखा दिया। ये कम बड़ी बात समझ रही हैं आप? वहां तक जी जिला अधिकारी जा चुके हैं और उन्होंने कई आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर सड़क, बिजली, पानी और अन्य प्रकार की हम्म सुविधाओं के लिए वहां पर बात कही है। लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने हम्म वहां पर मुख्य विकास अधिकारी को सौंप भी दी है। तो इससे आपको गदगद तो होना चाहिए, आप तो खुश होंगी बहुत ज्यादा। जी जी, बिल्कुल खुश हूँ मैं। कम से कम एक स्टेप्स तो उठाए जिलाधिकारी महोदय ने। और वहाँ का बिजली, पानी है, शौचालय है। देखिए, शौचालय जी वहां तक भी आज लोग देखो, शौचालय नहीं है कोई घरों में। और बिजली, पानी और स्वास्थ्य है, रोजगार का है महिलाओं के लिए। और कई चीजें रोजगार के लिए उन्होंने ट्रेनिंग के लिए भी बात की है। मैं देख रही थी आज उसमें अखबारों में जो आया उनका। तो मुझे बहुत खुशी जी हुई, कम से कम एक स्टेप्स तो ली उन्होंने। तो मैं चाहती हूँ कि अन्य ऐसी गांवों में भी जाए, उनकी देखें उनकी हालत कितनी हालत दयनीय है। वो दर दर भटकते हैं अपने रोजगार के लिए। और जी उनकी मेन चीज तो उनका रोड पहुंचना बहुत जरूरी है वहां तक। और पूजा जी, बिजली, पानी जो मूल सुविधाएं हैं उन तक मिले, और समाज की दायरे तक पूजा उनके आए। हाँ। पूजा जी, जब ये जिला अधिकारी वहां गई तो ये किसी ने आपको बताया कि हम लोग वहां जा रहे हैं, आप भी आइए, आपने बीड़ा उठाया था? ये बात आपको किसी ने बोला था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय को जब मैंने फोन की थी पहले भी, आप जब भी इन गांव जी में जाएं तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। मैं भी इनके साथ चलूंगी, मैं भी इनकी समस्याएं जो मैंने देखी है, मैं भी आपसे इनकी समस्या के बारे में बताऊंगी। और मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया है। तो मैंने तो जी सिर्फ पेपर की कटिंग में, मुझे किसी के थ्रू पेपर की कटिंग से जो मुझे भेजा, तो वही मैंने देखा। तो फिर भी मुझे अच्छा लगा, और कि ये कम से कम काम तो हो रहा है। जी और बाकी तो ये सब चल ही रहा है, सब जगह तक आवाज पहुंच ही रहा है ये। जी जी, आपको क्या लगता है कि जब आप राष्ट्रपति महोदया से मिली थी वहां पर, महामहिम राष्ट्रपति से जब आप मिली थी, तो महामहिम ने यह कहा था कि वो सीधे मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को बात करेंगी, उनसे इस संबंध में बात करेंगी। आपको क्या लगता है कि ये राष्ट्रपति के यहाँ से जो बात हुई होगी तब ये जिला अधिकारी को भेजा होगा, या फिर इससे पहले भी आपने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, मुख्यमंत्री साहब को भी आपने ज्ञापन सौंपा था?
क्या उसका कारण होगा, क्या कारण रहा होगा कि जो ये आपके दिल्ली दौरे के एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कार्रवाई हुई? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हम राष्ट्रपति महोदय से मिलने गए थे, मुझे लगता है वहीं से जो कार्रवाई आई ये जी हमारे स्टेट तक, हमारे मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक, उन्होंने खुद बोला था कि ये इनके बारे में स्टेट के जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को है, मैं खुद इन्फॉर्म करूंगी जी उनके कि इनके प्रति ये काम किया जाए, जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं इनके, और इनकी देखिए सर, ये पूरे भारतवर्ष में और जी आदिम जनजाति 70 प्रजाति के हैं। तो और ये यहाँ डीडीहाट इलाके, मतलब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफी गांवे हैं। और हमारी भारत सरकार में भी जो हमारी जनजाति मंत्रालय है, जी 1999 में हमारे गठित हुई थी, जो हमारे मंत्री है, जनजाति मंत्री, वो श्री अर्जुन मुंडा सर जी हैं। और हमारे जनजाति आयोग, जी भारतीय राष्ट्रीय जनजाति आयोग भारत सरकार में है, जो उसके अध्यक्ष है श्री हर्ष चौहान जी। और ये जी जो है, हम लोग इनसे भी अपील करी थी कि इनकी बात सुने। और आयोग में भी हम गए, और वो तो अध्यक्ष जी तो नहीं मिले, बट उनके स्टाफ वाले मिले, उनको हमने सारे अवगत कराए वन जी राज्यों के बारे में, ऐसी ऐसी बिल्कुल स्थिति है इन लोगों की। और हम लोग, जो हमारे जनजाति बिल्कुल। मंत्री है, उन्होंने हमारी नहीं सुनी। अब ये जनजाति मंत्री इतने बड़े और भारत सरकार में बैठते हैं, और ये तक सुनते नहीं हम लोग। जब हम वहां गए, हमने इनको बताया कि इनकी पीए वगैरह बताया कि इन लोगों की ऐसी ऐसी स्थिति है, हम लोग आपको अवगत कराना चाहते हैं, आप इनकी सुनिए, इनकी इनकी दयनीय हालत, कैसी स्थिति है इन लोगों की। आप भारत सरकार में है, आप इनके लिए कुछ काम करिए, इनकी और समाज तक, इनको समाज में भी हम लोग जैसे और लोग जीते हैं, इनको समाज में ऐसी दर्जा दिया जाए, इनकी स्थिति सही रखा जाए। तो वो उन्होंने हमसे मिलने बिल्कुल बिल्कुल मिलने से इनकार कर दिया। तो हमें ये बिल्कुल तो हम आपका लोगों के कहना लिए जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बुरा समय। पूजा जी, हाँ। पूजा हाँ पूजा जी, जी। K24 न्यूज आपकी हर गतिविधियों से वाकिफ है, क्योंकि हमने कई बार जी न्यूज फ्लैश किया था। आपको पता है हमने कई बार जी। आपका इंटरव्यू भी किया है। जब आप राष्ट्रपति से जी सर। मिलकर आई तब भी K24 न्यूज ने हम्म आपका इंटरव्यू किया था। तो हम लगातार इस हम्म मुहिम से और इन खबरों को लगातार हम दशकों तक ले जा रहे हैं, क्योंकि जो विलुप्त होती जो जनजाति है, हम भी चाह रहे हैं कि जनजातियों को मुख्य हम्म धारा में लेकर आना चाहिए सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम्म राजनीतिक होती है। ये पहला जो कदम था आपका दिल्ली आकर महामहिम से मिलना, उसके बाद एक हफ्ते के जी। अंदर कार्रवाई हो जाना, ये अपने आप में बड़ी सुखद हम्म बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो जी। आप जिला अधिकारी महोदय वहां गई, उनको क्या धन्यवाद करना चाहेंगी? और पुष्कर सिंह धामी के सरकार में जो मुख्यमंत्री साहब को आप क्या बोलना चाहेंगी पूजा जी? जी, सबसे पहले तो मेरे एक मैंने अर्जुन मुंडा सर के भाषण सुनी। और उन्होंने जो जी अपने भाषण में दिया था कि हमारी जनजाति के लिए, मतलब आदिम जनजाति के लिए, पूरे भारतवर्ष में 15,000 करोड़ के फंड आता है, वित्तीय धनराशि उनके लिए अलग से बनाया गया है, जो उत्तराखंड में पहुंचता ही नहीं है। उत्तराखंड की आदिम जनजाति तक बिल्कुल नहीं पहुंचता है वो फंड। तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगी, यहाँ तक इन लोगों के लिए जरूर ये चीज, वित्तीय धनराशि पहुंचे, जो कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, ये लोग की मूलभूत सुविधाएं से वंचित न हो। और मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो और वहां तक इन लोगों की हालत देखी, जो दुर्दशा देखी, और उन्होंने जो निर्देश दिया, भवन के लिए, पक्की मकान के लिए, शौचालय के लिए, सड़क के लिए, बिजली, पानी और स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए, तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये जी अभी जी इन कई गांव हैं जहां तक रोड नहीं है, जहां तक सुविधाएं नहीं, वहां जरूर जाएं। जिलाधिकारी एक बार जरूर विजिट करें, और वहां जाके उनकी हालत जरूर सुने, उनकी समस्याएं सुने। और उन लोगों का कहना है कि हमारी समस्या, हमारी हालत इतनी दयनीय है, न यहाँ कोई अधिकारी आते हैं, न कोई राजनीतिक आते हैं, न कोई आते हैं, हम कहें भी तो किसको कहें। उनका कहना था, ये वनराजियों बिल्कुल का, जो मुझे कहा उन्होंने कि बिल्कुल। उन वो बहुत पूजा जी तकलीफ में, जो मैंने देखा। हाँ जी। जी 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 हम्म पूजा जी, जहां तक जिलाधिकारी का सवाल है, वो तो एक हम्म। प्रशासनिक है। प्रशासन जैसे शासन बोलेगा वैसा प्रशासन जी। करेगा। और वैसे भी आपको हम्म। पता है कि पिछली बार भी, जैसे कि आपने बताया था हमारे इंटरव्यू में, कि जिला अधिकारी जी। ने आपका कॉल भी उठाया था, आपसे बात भी किया था। तो हम्म। जिला अधिकारी तो तत्पर जी। रहती है।
लेकिन जो सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे वहां के विधायक हो, वो क्यों नहीं आगे आते, वो क्यों नहीं बढ़कर काम करते, सबसे बड़ा सवाल है। चुनी हुई सरकार और चुने हुए विधायक इन जनजातियों के लिए काम क्यों नहीं करते, ये सबसे बड़ा सवाल है पूजा जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज वहां के लोग तो नेताओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि विधायक पे तो कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह यही होता है। तो हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी को तो पूरा मजिस्ट्रेट है वो, तो उनको तो पूरा जी पावर होता है, वो कर सकती जी हैं, वो पूरे अपने जहां काम कराना चाहता है, जैसे काम कराना चाहता है, उन पे पावर होता है, वो करा सकती हैं, वो फंडिंग निकाल सकती है, वो काम करा सकती है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उसने इस कदम, इस स्टेप्स उठाया, और मुझे बहुत जी खुशी हुई। और जब मैंने ये देखी कि न्यूज में कि इन्होंने इस तरह से कदम उठाए हैं, तो मैं उनको जी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे काम बिल्कुल। करते रहे हैं। पूजा जी, और कम से कम आप लोगों को तो पूजा भरोसा जी, हुए अधिकारी को। हाँ जी। जी पूजा जी, खुशी के साथ साथ थोड़ा सा जी। दुख हुआ। सब कुछ हम्म। करने के बाद भी आपको धरती पर भी आपको कहेंगे कि आपको यहाँ पर रखा नहीं और आपसे पूछा नहीं एक बार, इस बात का दुख है आपको, मलाल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये फेमस होने का या फिर मेरा कहीं नाम आए, मुझे कुछ नहीं है इसका। क्योंकि मुझे अंतरात्मा मेरी खुश रहता है जहां मैं काम करती हूँ। मुझे दिल की खुशी मिलती है कि अपने आत्मा में सबसे ज्यादा संतुष्ट रहती है कि मैं किसी का काम तो आऊं। क्योंकि जीवन एक ऐसा है, गॉड गिफ्ट है। जी हम मानवता की भावना हर किसी में जागनी चाहिए, आपको लूप क्योंकि में हमें। लेना चाहिए था, हाँ जी। आपको आपको उन्होंने लूप में लेना चाहिए था, नहीं लिया, इस बात की गलानी है आपको? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो अपनी तरह से काम कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं काम। जहां मेरी जरूरत होगी मैं उनसे बात भी कर लूंगी, जहां मुझे कहेंगे कि आप भी आइए इस जगह, तो मैं जरूर उनके साथ जाऊंगी। जहां मेरे हेल्प होगा, जहां पे मुझे जाना चाहिए, इनकी हेल्प, इनकी आवाज वहां तक पहुंचानी चाहिए, तो मैं जरूर वहां पे जाके मैं आवाज उठाऊंगी और उनकी हेल्प मैं जरूर करूंगी उन लोगों की। अपनी तरफ से जिलाधिकारी को धन्यवाद करने के लिए फोन या उनसे मिलने जाएंगे आप? जी, आज मैं फोन करूंगी, उनको थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि मैंने न्यूज आज ही देखी है। तो मैं उनको आज शाम को, जी क्योंकि दिन में तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तो मैं शाम को फोन करूंगी, एक बार उनको थैंक्स करूंगी और मैसेज भी जी करूंगी कि मैम आप वहां पे गई, आपने एक अच्छा स्टेप उठाया है कि समाज में एक जागरूक अभियान जो आपने उठाया है, वो उसके लिए मैं थैंक्स करूंगी। क्योंकि ऐसे विलुप्त हुई, देखो ये प्रजाति ऐसे है, अगर ये खत्म होगी ना तो हमारी दुनिया में एक प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल इनको बिल्कुल। बचाने की, इनको विलुप्त ना हो ये लोग। जी और ये लोग, इनकी भी एक बिल्कुल प्रजाति बनी रहे, और हमारे ये लोग आए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो ये बनराटी जनजाति है, विलुप्त न हो, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए आपको भी आगे बढ़कर काम करना है। जिलाधिकारी महोदया अपना अच्छा काम कर रही है, सरकार को भी मिलकर अच्छा काम करना चाहिए। मैं यही मानूंगा और मैं यही कहूंगा अंत में कि ये आपका प्रयास था, क्योंकि आपने लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और K24 न्यूज भी लगातार आपके साथ रहा है। और मैं उम्मीद और आशाओं के साथ कहता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे ही आगे बढ़कर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पूजा जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स। कि मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।